मेरे चाचा के लड़के थे, ठीक है। अस्पताल में मैं गया और वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने, वो डेड बॉडी हो चुकी थी, मतलब 18 से 20 हज़ार रुपये का जांच एक डेड बॉडी के ऊपर। क्या ये मतलब सराहनीय है कि मॉर्निंग में उनकी लाश जो है डेड बॉडी देने के लिए वो लोग इनकार कर दिए हैं। नियर अबाउट 45,000 मतलब 45,000 की तकरीबन उन्होंने हमसे लिए डेड। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर में। हमारे साथ मौजूद है गोरखपुर की जनता और बातचीत करने जा रहे हैं हम, जनता की राय जानने जा रहे हैं उस मुद्दे पर जो कि जनता के लिए बेहद ही मायने रखता है। जी हाँ, परसों सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट आता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल उद्योग का रूप ले चुके हैं। जानते हैं जनता की क्या है इस पर राय। सीधे सीधे हमारे साथ गोरखपुर के कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कुछ युवा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए हमारे चैनल के लिए। हाँ, मेरा नाम दुर्गेश मिश्रा है। मैं यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ जी। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी यहाँ गोरखपुर के हॉस्पिटल्स हैं जी। वो अपना कोई भी जो है अपना जब ट्रीटमेंट कराने हम जाते हैं तो वो हमसे कई सारे तरहों से पैसा की मांग करते हैं और कई सारे जो विदाउट किसी जो अननेसेसरी वो जांच होते हैं उसको लिखते हैं वो, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, और जाकर झूठ में जो है पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं। और ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो वो प्राइवेट हॉस्पिटल जो है अपना धंधा बना चुके हैं और मरीज़ों को लूटते हैं। अगर एक दिन कोई मरीज़ एडमिट हो गया, नॉर्मल अगर बीमारी है तो जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड जाता है, लगभग 15 से 20 हज़ार रुपया वो ऐंठ लेते हैं। और ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो मरीज़ परेशान रहता है। एक आम आदमी जो है बहुत तरह से झेल रहा है इस चीज़ों को। आपने अभी जांच की बात की कि अननेसेसरी जांच, ये बताइए कि कोई डॉक्टर बिना जांच के दवाई कैसे लिख सकता है? ये तो बिना जांच के कैसे दवा लिख सकता है, ये तो सही है पूछना, बट कहीं ना कहीं वो कई सारे ऐसे जांच होते हैं जो अननेसेसरी हैं। जैसे कि हमने अभी कुछ समय पहले गया था तो हमारे एक पेशेंट थे रिलेटेड, तो हमने जो है वो पेट की दिक्कत थी तो हमने गया वो तो अल्ट्रासाउंड लिखे और पता नहीं कौन कौन वो ब्लड वगैरह 5-7 जांच लिख दिया जिसका कोई मतलब नहीं था। वो एक नॉर्मल बीमारी थी, उस हिसाब से कई सारे वो जो है वो जांच लिख दिए। तो हमें नहीं लगता है कि कई सारी चीज़ें वो सही नहीं है। तो यही है हमारी बात। आपकी बात है, इनको लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो उनका रवैया है, उनका तरीका है, वो सही नहीं है। आपकी क्या राय है सुप्रीम कोर्ट के इस स्टेटमेंट पर? नमस्कार, मैं दिलीप प्रजापति विश्वविद्यालय से जी। मेरे ख्याल से लगता है कि कुछ ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जिनमें जो है कि अनावश्यक जो है कि बहुत से ऐसे चार्ज लगाए जाते हैं जी, जो कि लागू नहीं करता है कि ऐसा चार्ज लगाया जाए जी। अभी मैं हाल ही में गया था, अपने एक रिलेटिव दोस्त हैं उनके इलाज के लिए। तो हुआ यूँ कि मैं उनको थोड़ा बस हाथ में ऐसे ही सूजन की प्रॉब्लम थी, तो उनको जो है कि तो अल्ट्रासाउंड कराने के बाद से उनको जो है कि जांच कराने के बाद दवाइयाँ लिखी गई कि आप इतने दिन खाइए, इसके बाद आप सही हो जाएंगे। उसके बाद जब उसका डोज ख़त्म हुआ तो आने के बाद से फिर उन्होंने जांच कराया और उसके बाद बोला कि आपको बहुत हो चुकी है, हाँ अहम सीमा पे जा चुकी है, इसकी इलाज जो है कि अभी थोड़ा पैसा लगेगा। और अनावश्यक इलाज की आपने बात की है आपके मित्र ने। हम जानना चाहेंगे कि कई जगह पर स्तरीय इलाज भी देखने को मिलता है। अनावश्यक चार्जेस की बात की आपके मित्र ने। हमने ये देखा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सरकारी हॉस्पिटल की तुलना में अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है, अच्छी तवज्जो मिलती है मरीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाता है प्रॉपर वे में, जिसकी वजह से लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पसंद करते हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये बयान कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटलों के प्रति अविश्वास नहीं भरता जनता के बीच? जैसे मेरा नाम संस्कार द्विवेदी है, मैं विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का पोस्ट ग्रेजुएशन का छात्र हूँ जी। बताना चाहूँगा कि जैसे अनावश्यक चार्जेस का मतलब ये नहीं है कि आप अनावश्यक हर चीज़ का चार्ज देते हैं कि जैसे आप मान लीजिए कि सरकारी अस्पताल से आप प्राइवेट में शिफ्ट करने का आपका इच्छा है या फिर आपको वहाँ के उपचार से आप संतुष्ट नहीं हैं, फिर भी आप अगर 10 दिन पहले 5 दिन पहले का आपका कोई ब्लड रिपोर्ट है, कोई शुगर रिपोर्ट है, कोई भी डायबिटीज़ का रिपोर्ट है, कोई भी आपका रिपोर्ट है, तो जैसे कि हम लोग शिक्षित समाज से बिलोंग करते हैं तो हमको नंबर्स का और जो भी लिखावट होता है तो उसमें समझ में आता है कि हाँ ये नंबर्स क्या कह रहे हैं, ठीक है।
तो जब सेम रिपोर्ट हम लोग फिर लाते हैं करा के, जैसे हमारी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है पिछले दिसंबर में, तो हम लोग एक्सरे, CBCS, ब्लड टेस्ट वगैरह तमाम तरह के टेस्ट हैं जिनमें 4 दिन पहले 5 दिन पहले का टेस्ट है। जबकि आंकड़े सही बता रहे हैं, सही हो या गलत ये तो हम नहीं तय करेंगे, लेकिन जो आंकड़े हैं वो तो बता रहे हैं ना कि इसमें चेंजेस नहीं है जी। तो इसके बेसिस पे डॉक्टर जो भी हों, बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब है उनकी, तो एक बार उनको ये थोड़ा देखना चाहिए कि ये जो भी रिपोर्ट हैं ये वैलिड हैं कि नहीं हैं, इसमें कितने दिन, आखिर कुछ तो एक मेजरमेंट होगा ना कि कितने दिन में आपके रिपोर्ट्स चेंज हो सकते हैं 1 दिन में हो जाएं, 2 दिन में हो, लेकिन इसके पास किसी का श्योर आंसर नहीं है कि आप ये डायरेक्ट कह दें कि ये रिपोर्ट आपका 10 दिन के लिए वैलिड है, 15 दिन के लिए वैलिड है, बस आपको ऐसे ही कहा दिया जाता है। दूसरी बात ये कि जब किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, कहीं पे भी आप जाएंगे, आपको आपके मरीज़ के आवश्यकता अनुसार सुविधा नहीं मिलेगी, ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, तो आपको भले ही आपको अपने कुछ भी बेचना पड़े, आप ज़रूर जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटलों में। और प्राइवेट हॉस्पिटल से जितना रेवेन्यू इनको मिल रहा है, यही नतीजा है कि ये लोग हर चीज़ को प्राइवेटाइज़ करने के लिए हैं। और इनके संज्ञान में भी है कि हर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कोई भी चीज़ हो, ये लोग पैसा नदारद लेते हैं, ठीक है। तो इनके चक्कर में ये इनको एक, जैसे हर वेस्टर्न कंट्री में आप देखेंगे हर चीज़ प्राइवेट है, आर्मी और पुलिस को छोड़ के सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन कर दी गई हैं, लेकिन वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो इनको अंकुश बना के रखती है, जो कि अपने यहाँ नहीं है। हर चीज़ अडॉप्शन के बाद से कम ये अडॉप्शन ज़रूरी है सरकार के लिए कि वो अंकुश बनाए रखें, इसके बिना कोई भी प्राइवेटाइजेशन वाली प्रक्रिया पूर्णतया संपन्न नहीं हो पाएगी। चलिए, राजनीति की बात को हटाते भी हैं तो इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि रिपोर्टों की वैलिडिटी तय हो। आमतौर पे जो रिपोर्ट्स होती हैं वो कितने दिन वैलिड रहें, कई बार रिपोर्ट्स दूसरी जगह से जांच कराई हुई कोई डॉक्टर मानता नहीं है। ऐसे में आंकड़ों का जब आप किसी पढ़े लिखे समाज से आप बिलोंग करते हैं, तो आपके सामने अगर 2 ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट्स या फिर 2 किसी भी चीज़ के रिपोर्ट्स रख दिए जाएँ, तो अगर आप थोड़े से भी शिक्षित हैं तो आप अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स मिला के जान सकते हैं कि इसमें कितने डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अगर डिफरेंसेस हैं तो आप संतुष्ट हैं, अगर नहीं है, चूँकि हमारे साथ ऐसा हो चुका है तो हमको पता है कि कितने डिफरेंसेस हैं। 3-4 रिपोर्ट्स हमारे सब सिमिलर हैं और सारे के पैसे 1200-1500 रुपये लगाए हैं। ऑपरेशन कराने के बाद से समझिए एक मध्यम वर्गीय परिवार की कमर टूट जाती है किसी भी क्षेत्र में आप ऑपरेशन करवाएं तो। बस यही। आपसे जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट का अगर ये बयान सही है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेता? जी, मेरा नाम मुकेश निषाद है, मैं दिग्विजयनाथ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का छात्र हूँ। सर, मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ, जो प्राइवेटाइजेशन है, जो अस्पताल हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक जैसे इलाज के तौर पे तो होता ही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसे जो भी चीज़ें मतलब इलाज होती हैं, जैसे जो प्राइवेट अस्पताल हैं, गवर्नमेंट अस्पताल हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों की ये मानसिकता बन चुकी है कि हम प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे तो भी ठीक हो गए। यानी कि जैसे जो सरकारी अस्पताल हैं, अगर आप जाते हैं सरकारी अस्पताल में, तो आप जाएंगे देखेंगे कि मतलब जो भी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से तो दिए ही जा रहे हैं, अच्छे खासे दिए जा रहे हैं। और पहले तो नहीं थे, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मतलब ठीक ठाक हो चुका है। बट आप देख सकते हैं कि जैसे प्राइवेट में, मैं एक हाल ही रिसेंटली की घटना बता रहा हूँ, जैसे मेरे ही साथ वो हो चुका है। मेरे चाचा के लड़के थे, तो एक्सीडेंट हुआ, जिसे पेड़ गिरा, फिर सर फट गया। मैं उनको लेके गया जो है मेडिकल से उनको जो है रेफ़र कर दिया गया लखनऊ के लिए। तो लखनऊ जाने की कोई कंडीशन नहीं थी उस टाइम। मैंने जो है ये सोचा कि चलो किसी और अस्पताल में दिखा लेते हैं। तो मैं गोरखपुर में बहुत सारे अस्पताल हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे अस्पताल हैं भाई, कोई ना कोई रिएक्शन ले ले। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे सिटी जो अस्पतालें हैं, ठीक है, अस्पताल में मैं गया और वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने, वो डेड बॉडी हो चुकी थी, जाने के बाद उन्होंने एक ICU में ले गया और मतलब तमाम प्रकार की जो समस्याएं दिखाया और बोला कि ये चीज़ जो है आप जांच कराइए, तमाम प्रकार का जांच, मतलब 18 से 20 हज़ार रुपये का जांच एक डेड बॉडी के ऊपर। क्या ये मतलब सराहनीय है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने उस रात जैसे घर पे जाने की वजह से मतलब दिक्कत था, परिवार में जाएंगे तो फिर समस्याएं उत्पन्न होंगी। ये हुआ कि चलो ठीक है, शाम की बात थी तो मैंने वहाँ पे उनको एडजस्टमेंट किया। मॉर्निंग में ये हुआ कि मॉर्निंग में उनकी लाश जो है डेड बॉडी देने के लिए वो लोग इनकार कर दिए। तो मैंने बहुत सारी प्रक्रियाएं किए, अंत में जो भी चीज़ें उन लोगों ने किया, जितने भी पैसे मांगे, नियर अबाउट 45,000 मतलब 45,000 की तकरीबन उन्होंने हमसे लिए डेड बॉडी का। तो मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ से असंतुष्ट हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि समाज में जैसे जो भी चीज़ आकृतियाँ फैल रही हैं, इनको हटाने के लिए
हमारे जो भी डिपार्टमेंट के अधिकारीगण हैं, जो भी सीएमओ, जो भी मतलब इनके डिपार्टमेंट में आते हैं, उनको एक तौर से अगर अच्छा खासा मतलब वेतन दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनको जांच कराना चाहिए कहीं ना कहीं जा करके। जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनको एक नियंत्रण मानदंड रखना चाहिए कि आप इससे ज़्यादा जो है ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा, और एक लिमिट रखना चाहिए उनको कि जो चीज़ें उचित हैं, जिस चीज़ का मतलब इलाज होना चाहिए और जिस चीज़ का जिसे जाँच होनी चाहिए वही करें तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जैसा कि आपके मित्र ने अपनी समस्या बताई, जी, इनके साथ जो भी घटना हुई वो काफ़ी दुखद है और हम इसकी निंदा करते हैं। समाज के जो भी शिक्षित वर्ग के हैं या जो भी जिम्मेवार अधिकारी बनते हैं उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि विकल्प क्या है? यदि प्राइवेट हॉस्पिटल उद्योग बन चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट तक ये मान रहा है, तो विकल्प क्या है और सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेता जैसे वो हर घटनाओं पर ले रहा है? जैसा कि अभी आपने 4-5 लोगों से यहाँ बात की, जी, आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगा देखने के लिए कि हर एक मध्यम वर्गीय परिवार जो भी कमेंट करना या फिर कुछ कहना चाह रहा है, उसके पीछे उसके परिवार वालों का जो दुख है वो कहीं ना कहीं झेल चुका है, इसलिए वो इतने भड़ास के साथ या भी उतनी निराशा के साथ किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी को या फिर इंस्टीट्यूशन को ब्लेम कर रहा है। इसका सीधा और एक ऑप्शन ये है कि आप लिमिट तय करिए। बिना लिमिटेशन के कोई भी चीज़ नहीं हो पाएगी, ठीक है। क्योंकि हम लोग का जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसके हिसाब से हम लोग अगर गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं रखेगा तो कोई भी चीज़ सक्सीड नहीं कर पाएगी। क्योंकि इसका एक प्लस पॉइंट है कि जितने भी इसमें एम्प्लॉय होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने जॉब के लिए, और इसका सेम अपोजिट होता है गवर्नमेंट जॉब्स में। तो इन दोनों के बीच का जब तक कम नहीं होगा, गैप नहीं कम होगा, किसी भी, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, कोई भी जो भी प्लान है वो सही से काम नहीं कर पाएंगे। थैंक यू। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए लोगों ने काफ़ी बातें रखी। एक बात से हालांकि हमारे दर्शक या कोई भी इनकार नहीं कर सकता, मैं डॉक्टर चिकित्सक समाज का पूरा आदर करते हुए एक बात कहता हूँ कि सेम कॉम्बिनेशन की दवाएं अलग अलग कंपनियों की होती हैं और डॉक्टर अपनी सुविधा के हिसाब से लिखते हैं। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट अपनी जगह पर सही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल उद्योग बन चुके हैं। बाकी इसका विकल्प क्या है या सुप्रीम कोर्ट को स्वयं घोषित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है कई मामलों पर, इस मामले पर भी उसे आगे आना चाहिए और आगे आकर समाज का नेतृत्व करना चाहिए। बाकी आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आप तक लेकर आते रहेंगे जनता की राय ऐसे ही संजीदे मुद्दों पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। अगर आप यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। तब तक कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांशु द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।